यही तो कहती है राजा हरिश्चंद्र की पत्नी, यही कहती है कितने राजा महाराजा हुए जिन्होंने अय्यासी में राज गंवा दिया, कितने राजा महाराजा हुए जिन्होंने दुश्मन ने राज छुड़ा लिया। देखना राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का वाच, जब मंत्रियों ने कहा कि रानी साहब आप कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए, राजा हरिश्चंद्र पूरा दान दे रहा है, स्वप्न में बोला हुआ, कोई गवाह नहीं है, कोई मंदिर नहीं, कुछ भी नहीं, किसी को मालूम नहीं है, स्वप्न तो आते रहते हैं। ये संसार यहां तो बोल के भी मुकर जाए तो कौन क्या कर लेगा। हाँ सही बात है। मुझे एक बहुत अच्छी पता चला, 2 स्थानों पर लिखा पढ़ी नहीं होती, स्टाम्प नहीं बना जाता। एक तो जुआड़ी के फड़ पर, मुझे पता नहीं, जुआड़ी लोग बताना है, वहाँ स्टाम्प लिखा जाता क्या? दरअसल और बहुत बताते हैं कि वे ईमानदार होते बराबर। जुआड़ी का पैसा बहुत कम टूटता है, सुसाइड कर ले तो बात अलग है, पर जुआड़ी ईमानदार होते। डाकू कभी बंटवारा करते समय कोई एग्रीमेंट नहीं करते, ईमानदारी से कर लेते प्राय। ये जुआड़ियों की ईमानदारी होती। और एक धर्म क्षेत्र में मैंने देखा, इतना गर्व है मुझे कि पूरे भारतवर्ष में करोड़ों करोड़ों की बोलियां बोली जाती हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, फिर भी 90-95% दान आता है, 5% की नहीं कह रहा हूं। बोलो, बोलियां करोड़ों में होती हैं कि नहीं? सबूत क्या है? कल के दिन वो कहते हैं मैंने नहीं बोला, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट पूछेगा सबूत, क्या सबूत है? बोलो, कोई सबूत नहीं है। फिर भी आज मैं गर्व से कहता हूं, कम से कम मैं अपनी मंच की तो घोषणा बता देता हूं, मेरे मंच पर बैठने वाले जितने भी लोग हैं, मेरे धर्म क्षेत्र में 95, 98, 99% ईमानदारी से पैसा आता है। 100% नहीं कहूंगा मैं, 1-8% का बट्टा हो सकता है। कमेटी से पूछना चाहूंगा कि बोलो, आज तक हमारे सामने दान बोला, कितना परसेंटेज दान नहीं आया और आया? कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, कुछ नहीं। आपके पास कोई गवाह भी नहीं माने जाए, क्योंकि गवाहों के पास सबूत नहीं। कोर्ट सबूत मांगता है, साक्ष्य मांगता है, बोलो क्या सबूत है? फिर भी आ रहा है कि नहीं? फिर भी लोग दे रहे हैं कि नहीं? यही, तुमने कितने लाख रुपया दान दिए इसका मूल्य नहीं है, तुमने बिना लिखा पढ़ी के ईमानदारी से दान दिए, ये है दान। एक बार एक कलम की कोई महोत्सव के समय कोई शांति धारा वगैरह हुई थी, 5 लाख की कितने की थी, वो कमेटी में जमा कराने गया। कमेटी ने कहा साहब आपका नाम लिखना भूल गए, भीड़ भाड़ थी, तो कमेटी कहती साहब आपका नाम नहीं है शांति धारा में, आपकी बकाया कोई राशि नहीं है आपका। तो बोले ना साहब आपने लिखा है नहीं लिखा है उससे क्या मतलब, मैंने तो की थी, मुझे मालूम है। अब मैनेजर कहता है साहब मैं हमारे घोषणा पत्र में नहीं, मैं नहीं ले सकता। कमेटी का बोले साहब मैं नहीं ले सकता, है ही नहीं हमारे रजिस्टर, हम कैसे ले ले? वो कहता साहब मैंने शांति धारा की है, आपको पैसा लेना पड़ेगा। कमेटी ने कहा साहब मैं ऐसा नहीं लूंगा। केस मेरे पास आया, मैंने कहा तू पागल है, जब कमेटी कह रही नहीं है तो नहीं है, बात चल, तेरे 5 लाख बजे पागल है। तो जब कमेटी कह रही कि भाई तुम्हारे नाम की कोई घोषणा नहीं है, तुझे शांति धारा भी मिल गई, 5 लाख बजे क्यों पर? बोले नहीं महाराज, मैंने कमेटी को पैसा नहीं दिए थे, मैंने आपको भी पैसा नहीं दिए थे, मैंने तो अपने भगवान को धर्म कमाने के लिए पैसा दिए थे, वो तो मैं दूंगा। मैं ऊपर ऊपर से बोल रहा था उसकी परीक्षा लेने, और मुझे ऐसे आनंद आया, इसने 5 लाख नहीं अरबों रुपया दे दिए।
कमेटी मना कर रही है और कमेटी सब कर रहा है, मैं भी पक्ष में हो गया तो भी कर रहे, महाराज जी मैं तो दूंगा, नहीं लोगे आप तो मैं यहीं छोड़ के चला गुल्लक में डाल दूंगा, लेकिन मैं दूंगा। इसको बोलते हैं भैया दान। यहाँ तो लिखा पढ़ी भी है, गवाही भी है, वीडियो भी है, तुम्हें खुद मालूम है, फिर भी आनाकानी करते हो, फिर भी रोने लग जाते हो। हमारी शक्ति नहीं है, हमारे लिए ये हो गया। और यदि वही बेटा जुआड़ी होता, जुआ में लगा के आता तो फिर क्या करते? मकान बेचते फिरते, माँ अपने आभूषण बेचती फिरती, पत्नी अपना मंगलसूत्र बेच देती पति को बचाने के लिए, क्योंकि जुआड़ी खतरनाक है। जुआड़ी खतरनाक है। सामने वाला जुआड़ी भी जुआड़ी है, वो वसूल करके जानते हैं, वो निपटाई देंगे। तुम्हारे पति ने, बेटे ने कहा देना तो पड़ेगा, सामने वाला जुआड़ी बहुत खतरनाक है, मार डालेगा, पूरे परिवार को मार देगा, वो देना तो पड़ेगा। इसलिए ईमानदारी है वहां। नहीं देगा तो सामने वाला मार डालेगा। इसलिए जुआड़ी ईमानदार होता है, देना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला पापी है, तो कोई दया नहीं है, वो सब घर को बर्बाद कर देगा। तो बोलो शेयर करना आप लोग। आपका पति, आपका बेटा जुआ खेल के आया है और जुआ में हार गया है सब कुछ। अब आपके पास उसको बचाने का एक ही तरीका है, मंगलसूत्र। माँ का और बहू पत्नी का, सास बहू के 2 मंगलसूत्र हैं, 2 मंगलसूत्र हैं, वो ही बचा सकते हैं, अन्यथा वो मार देगा। अन्यथा पति और बेटे ने कहा माँ पत्नी या तो वो मारेगा, नहीं तो मैं खुद आत्महत्या करना पड़ेगी। 2 के अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। बहुत खतरनाक केस पेश कर रहा हूँ, सब लोग शेयर करना। और ऐसा समय आ सकता है कि नहीं दुनिया में? आ सकता है। जुआड़ी है, सब कुछ हार गया है, सामने वाला जिससे हारा उसने कहा इतनी तारीख को नहीं दिया तो ऊपर चला जाएगा तू और तेरा परिवार। अब वो चर्चा कर रहा, अब एक ही तरीका है, उनके मरने के पहले मैं खुद सुसाइड कर लूँ। कर लेते कई लोग। या तो दुश्मन मारेगा तुम्हारे पति और बेटे को, या वो स्वयं सुसाइड करेगा। अब बचा सकता है तो दोनों के मंगलसूत्र, माँ का मंगलसूत्र बेटे को बचा सकता है और पत्नी का मंगलसूत्र पति को बचा सकता है। आप सबकी राय क्या है? मरने दिया जाए या मंगलसूत्र बेच दिया जाए? तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, मंगलसूत्र तुमसे नहीं पूछ रहा, जिनके पास मंगलसूत्र से तो पूछो, प्राणों से प्यारा है। जजलीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।